प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके बीच में और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं के गणित का जो प्रश्नावली है 1.2 यानी कि 1.2। आप अपने किताब को फटाफट से ओपन कर लो और कॉपी को ओपन कर लो। इसके पहले मैंने 1.1 को समाप्त कर रखा है और हमने आपसे वादा किया भाई इस बार आपको पूरी क्वालिटी कंटेंट के साथ आपकी पूरी बुक का सब कुछ आपके हाथों में मैं देने वाला हूं। तो प्लीज एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, मजा आने वाली है भाई आज की क्लास में, आज के सेशन में। तो जल्दी से शेयर करेंगे, समय हो चुका है। और आप सभी कहाँ हो भाई? एक बार जल्दी से यदि आ चुके हो और हमारी आवाज यदि यदि आपके पास पहुंच रही है तो दिल वाली इमोजी भाई, यदि आप सेंड नहीं किए हो तो जल्दी से सेंड कर दो। और सेंड कर देते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। और देख रहे हो आज ये सेव दिख रहे हो यहाँ पे, ये देखो कितनी चमचमाती सेव दिख रही है ना जी। आज आपको ये भी खाने को मिलेगा और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ जी, ठीक है। चलो, जानते हो ये जो सेव है ना वो आपको इस तरीके से काट के खिलाएंगे, समझ रहे हो? इतना, फिर दूसरे बच्चों को इतना, है ना, जो ज्यादा जवाब देगा उसको पूरा। चलो जी, मजाक कर रहा भाई साहब। आज की क्लास आपके लिए एक बार फिर से बड़ी अद्भुत होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैं बताऊंगा उसी प्रकार से आपने करना है, ठीक है भाई? दिल का इमोजी आ गया, वाह गुरुजी क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू मेरी जान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और बाबू सबसे पहला क्वेश्चन का कहा रहा बा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, केवल अभाज्य गुणखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेगा। अब हम अभाज्य जो संख्या है उसको उसके बारे में तो बखूबी बता रखी है भाई, कुछ नहीं करना है। बस मंटू सर का प्यारा सा वर्ड और प्यारी सी बात जो है ना याद करके रखना है। क्या लिखना है सर? हल लिखना है। और हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या है, पहली संख्या जो है ना वो हम लोग का दिया है 140। क्या दिया हुआ है जी सर? 140 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले इसको करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। निकालने के लिए आप रफ कार्य करिएगा, रफ कार्य यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो, ये 70 बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 35 बार में जाएगा। ये करेगा सर 5 से तो 7 पचे 35 और फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 हो। क्या यही जाएगा? बोल मेरे भाई फटाफट से जल्दी से, एक बार सेशन को शेयर भी कर दो जल्दी से। अब आपको क्या करोगे, आप लिखोगे 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा भाई? 144 बराबर, ये सॉरी 140 बराबर, और इसको ब्लैक पेन से लिखना ऐसे करके 140 बराबर आप लिखोगे मेरे दोस्त, क्या लिखबा बाबू? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुने 7। अब क्या कहोगे इतना ही आंसर होगा? नहीं मेरे भाई, अब तुम धीरे धीरे बुढ़े होते जा रहे हो और आपको इतना नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना है या करके और इसको घात के रूप में लिखना है। 2 का घात यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 2 बार आइल बा तो 2 बार लिख दोगे, इंटू 5 का घात 1 है तो 5 का 5 रहने दो, और 7 एक बार है तो 7 को 7 वैसे ही रहने दो। और अब जाकर के यदि आप आंसर लिखोगे तो जाकर के ये आंसर होगा। आप यदि यहां पे छोड़ दोगे तो थोड़ी सी जो होगी वो ऐसा लगेगा यार ये मंटू सर से नहीं पढ़ा है, तभी जाकर के केवल यहीं पे आंसर। हालांकि सही तो ये भी है, लेकिन आपको जब भी लिखना है तो इस फॉर्म में लिखनी है, यहां पे लिखना है। सही बात है, मैं सही कह रहा हूं? यस। तो एक बार भाई सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा जी। चलो जी, आपकी कमेंट आ रही है हमारे साथ में, बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रीतम कुमार कह रहे हैं गुरुजी का साथ है, ज्ञान की बात है, जो दिया आपने वही सौगात है। हाँ मेरे बच्चे, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई फटाफट से। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है ना अब आप लोग बनाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है कि सर 156 का, जो जल्दी से करो, यहाँ पे प्यारा सा वर्ड लिखो भाई हल। और आज मजा आने वाली है भाई, हिंदी के जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको हम समाप्त करने वाले हैं। ये आपका क्या है भाई? 156 है। हम 156 को यहाँ पर रफ कार्य कर लेते हैं भाई। ये कितनी बार में जाएगी आप ही लोग बताओ जल्दी से। सर ये 156 जो है ना वो कितनी बार में जाएगी? सर 2 बार में जाएगी, और 2 से घटाएंगे तो 78 दूनी 156 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे सर कितनी बार में जाएगी? जल्दी मेरे बच्चे बताना। तो आप कहोगे सर ये जाएगी 39 बार में। कितना सर? 39, यानी कि 9 दूनी 18, 3 दूनी 26, ये जाएगा सर 3 से।
13 तिया 39 हो जाएगा, ये 13 बार में जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है भाई, 156 बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। क्या लिखना है मेरे भाई, फटाफट से देखो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखना है। 2 गुने 3 गुणे आपको 13 लिखना है, ठीक बाबू, लिख ले। और उसके बाद से या डाल करके लिखोगे सर 2 का घात 2 और इंटू 3 अगुणे हो जाएगा सर 13। ये होता है सर दूसरा क्वेश्चन, ऐसे बनाना है। बोलो भाई किससे किससे बन जाएगा? अरे हाँ भाई साहब, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। चलिए ठीक है, एक बार लाइक करके भाई सेशन को शेयर कर दो। जितने बच्चे भाई लाइक नहीं कर रहे ना तो बहुत मार अपता रहेगा, जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। तब तक जाकर के सेब देख रहे हो, ये सेब देख रहे हो कितना अच्छा सेब है ना जी? तो ये सेब खाने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है जी, यस ये सेब मिलेगा खाने को, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इसका नोट्स पीडीएफ जरूर ले लेना और इसका फेयर नोट्स जो भी बनाना है बना लेना, तो बहुत मार मारेंगे भाई यदि नहीं बना तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणक के रूप में फिर व्यक्त करिए। अब तीसरा क्वेश्चन है सर 3825। अब मैं नहीं बताऊंगा भाई, तुम ही बताओगे कि किससे भाग लेगा, मतलब क्या होगा इसका। जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से पेन पेपर लेकर के बैठो। 3825 दिया गया है सर, ये किससे भाग लगेगा? जल्दी से मैं यहाँ पे रफ कार्य कर लेता हूँ, जल्दी से 3825 दिया गया है, ठीक है। 8 बजे वाली क्लास में तो भाई मजा आएगा, क्योंकि तुमसे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जितनी पढ़ाए हुए हैं वो सब कुछ पूछने वाले हैं, लेकिन उसके पहले तो इसको सॉल्व करना है जी। किससे भाग? कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 है, 5 का ना भाई, मेरे 3 से भी भाग लग जाएगा। ये 3 से लगेगा तो कितनी बार में जाएगा आप ही मुझे बताओगे, जल्दी से कहोगे सर 1275 बार में जाएगा। बहुत बढ़िया, तो मैं लिख देता हूं सर 1275। फिर ये कितना बार में भाग लेगा जी? तो कहोगे सर ये फिर से 3 बार में लग जाएगा जी, 3 बार में लग जाएगा, कितना सर 425 आ जाएगा। क्या मुझे बताओ फटाफट से, आप ही लोग कमेंट करो भाई मेरे फटाफट से, जल्दी से। हाँ भाई बोलो, अब किस लगेगा सर? ये 3 से लगेगा? नहीं जी, अब 5 से लगेगा। तो बाबू जब ये 5 से लगी तो कितना बार में जाई? तो तू कह दबा सर ये जाएगा 85 बार में। कितना होगा सर? 85 बार में। फिर 5 से जाएगा तो 17 पचे हो जाएगा सर 85, और ये हो जाएगा सर 17 एकम 17। बस इतना ही करना है। अब उसके बाद से कुछ नहीं भाई, प्यारा सा वर्ड है, प्यारा सा लाइन है, आपको ये गुणखंड के रूप में ही केवल व्यक्त कर देना है। तो आपको गुणखंड के रूप में ऐसे फटाफट से व्यक्त कर देना। क्या लिखोगे सर? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब इसको या के रूप में क्या लिखोगे बाबू? लिखवा 3 के घात 2 अगुणे 5 के घात 2 अगुणे 17। बोलो सही बात है? यस। एक बार भाई सेशन को शेयर करो भाई, आज सेशन को शेयर नहीं करो मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा भाई। सेशन को शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, एक बार प्लीज सेशन को शेयर करो। यस कर दिए शेयर, जल्दी से। अब होता है मेरे बच्चे ये आपका आंसर, सही बात जी, यस। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन यहाँ पे भाई, ये क्वेश्चन अभी ही लिख लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% 5005 का, ठीक है। आप प्यारा सा वर्ड यहाँ पे लिखोगे जी हल। हल लिखने के बाद से किसको सर? 5005। ये हमेशा इंपोर्टेंट रहता है और इसको बार बार बच्चे जो है ना वो भूल जाते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ कैसे भाग लगेगा और किससे कटेगा, आप लोग बताओ। ये 5005 को किससे भाग लगाओगे? कहोगे सर ये 5 से जाएगा सर, 1000 एक बार में जाएगा। अब किससे जाएगा सर? ये जाएगा 7 से। कितना बार में सर? 143, ठीक है। और 143 का मतलब क्या होता है एक मुझे बता दो फटाफट से, ठीक बा? यस जल्दी से। मंटू सर आपके जैसा टीचर मेरे नसीब में मिलने से कभी नहीं मिल सकता है, बट आप आए। लव यू मंटू सर, लव यू मेरे बाबू, लव यू टू मेरे बाबू। चलो बात करते हैं, इसको किससे भाग लेगा सर? 11 बार में भाग लेगा। 13 से कट जाएगा जी सर, ये 13 से, तो 13 एकम 13। अब इसको कैसे लिखोगे? ये 5005 मेरे बच्चे लिखा हुआ, तो इसको क्या लिखोगे सर? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे कितना लिखोगे सर? 13। और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी घात नहीं जाएगा, या ऐसा इसलिए जाएगा कि कौनो संख्या देखा तेरा ध्यान से तो हाई ही नहीं के। तो बस यही आपका आंसर क्या होगा भाई? आपका निकल करके चला आएगा सुंदर ढंग से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, और इस पहले नंबर के 5 प्रश्न दिए गए थे और 5वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। छोटा सा प्यारा सा वर्ड किससे सर? ब्लैक पेन लोगे और यहां से सुंदर सा जो चीज है यहाँ पे लिखोगे हल। हल लिखने को कितना सर? 7429, ठीक है जी। अब ये बताओ किससे कटेगा सर? ये 7429 जन बाबू ई बतावा हम लगे फटाफट से कि कौना संख्या से भाग लगे, जल्दी से आप ही बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा भाई, आप बताओ, क्योंकि आपको मैंने सारी चीजें सिखा रखी है भाई। किससे जाएगा ये? इसमें फंस जाओगे मेरे बच्चे, मैं गारंटी दे रहा हूं। सर 17 से लगेगा। मंटू सर आप हो तो काहे ले दिख, अरे हाँ क्या एक बच्चा कह रहा सर 17 गुणे 29 गुणे 25 होगा। नहीं भाई 25 नहीं जी, 25 नहीं,
23 जाएगा जी। सबसे पहले 17 से भाग लगेंगे, कितना बार में जाएगा जी 17 से लगाएंगे तो आप कहोगे सर 17 से लगाओगे सर 437 आएगा, बहुत बढ़िया सर। कितना बार में जाएगा सर 17 से, तो 437 आ जाएगा। अब कितना से जाएगा सर, ये जाएगा अब 21 बार में 19 से भाग लगेगा, 19 से भाग लगेगा कितना आ जाएगा जी सर 23 आ जाएगा, क्योंकि 23 गुने 437 होता है और 23 एकम 23 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना आप लिख दोगे बस। उसके बाद से क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे किसके बराबर सर 7429 यानी कि 7429 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 17 गुणे 19 गुणे यहाँ पे हो जाएगा जी 23 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया भाई, इसका किस्सा खत्म होता है। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर और ये बड़ी कमाल की भाई चीज है, ये बहुत ही सुंदर सी चीज है, लेकिन इसको बनाने के लिए 2-3 चीज बात आपको याद होनी चाहिए। बाबू अब तारा के हम फार्मूला सीखा होता नहीं, पहले एक बार लाइक करके सेशन के शेयर कर दो, चैनल के हाँ सब्सक्राइब करके हम बोल रहे हैं कि जाकर मतलब क्या होगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे भाई सब्सक्राइब कर लो। और सेब खाना सेहत के लिए बड़ी अच्छी बात होती है, हम भी तो खाएंगे भाई, नहीं तो दुबले पतले तो और ज्यादा होते जा रहा है ना जी। चलो ये सेब खाना है तो एक फार्मूला बताओ फटाफट से। मैं यदि मेरे बच्चे पूछूं आपसे कि ये बताओ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का होला, गुणनफल बराबर का होला बाबू जल्दी बताओगे क्या होता है। अरे कमेंट करो मेरे भाई क्या होता है, तो कहोगे सर मसा गुणे लसा होता है। क्या होता है सी, मसा गुणे लसा होता है। और इस बात को आज ही अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मंटू सर जो बातें कह देते हैं भाई एज इट इज आपके एग्जाम में, मतलब एग्जैक्ट आपके एग्जाम में जाकर के लड़ जाता है, आपकी भाषा में कहे तो यानी कि फंस जाता है क्वेश्चन। अब देखो, अब दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्याओं का एक संख्या को ए मान सकते हो और एक संख्या को बी मान सकते हो, और मसा का जगह आप एचसीएफ मान सकते हो और इनटू लसा का जगह आप एलसीएम मान सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी लेना हो सब कुछ कर लेना भाई, आज ही कर लेना। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मेरे बच्चे यहां पे मान लो अगर ए है तो ए को हम पहली संख्या भी मान सकते हैं, इसको भी सुन लो, इसे मान सकते हैं सर जी पहली संख्या, तो पहली संख्या अगुणे बी को मान सकते हैं सर दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या देखो दुनिया में कहीं से फॉर्मूला आता नहीं है, फॉर्मूला बनता है। ठीक है जी, तो देखो मैं बना करके सिखाता हूं, आज तक तुम रटते थे फॉर्मूला लेकिन आज सीखना शुरू कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा सर एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाएगा। अब ये देखो यहां से 3-4 चीजें आ जाएगा। अच्छा मान लो अब मैं मेरे बच्चे आपसे पूछ दूं कि ये बताओ मेरे भाई यहां से पहली संख्या बराबर क्या होगा, यदि मैं पूछूं कि पहली संख्या बराबर तब क्या होगा। चलो ये चीज तो तुम्हें पता हो गई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, यानी कि ए बराबर क्या होगा, तो क्या करोगे हई जन गुड़वा में बाना बराबर के साइडवा एक रखे ऊपर ले लिया एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, और बट्टा में जो दूसरी संख्या आप लोग ऐसे लिख देना। ठीक है जी, बोलो भाई हाँ या ना। अब यही पहली संख्या को ए मान सकते हो और दूसरी संख्या को बी मान सकते हो, तो आप लिख सकते हो सर ए बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएफ गुणे दूसरी संख्या। अच्छा मेरे बाबू ये सेब तो थोड़ी सी बाद में खाना, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ बड़ी काम की चीज है, उसे जरूर सीख लेना। अच्छा यहाँ पे मैं पूछूं अगर दूसरी संख्या मेरे बच्चे अगर बताना हो तो क्या करोगे, तब कहोगे अरे मंटू सर काय लिए इतनी आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो जी, हम ऐसे ही बता देंगे। चलो जी बता दो, तो क्या कहोगे सर एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाएगी, और यहां पे पहली की जगह यदि दूसरी रख दी और यहां पे दूसरी जगह तब नीचे हम पहली रख देंगे, हम कहेंगे बहुत ही सुंदर आपने काम किया है। बिल्कुल बाबू ये बात तार एकदम एज इट इज का बा सही बा, समझ में आ गई। चलो अभी बात तो समझ में आ गई, अब यहां तक तो समझ में आ गया। चलो भाई अगर हमारे पेपर में, अब यहां से देखो 2-3 चीजें क्लियर हो गई। अगर आपके पेपर में ये पूछता है पहला कि दो संख्या का गुणनफल बराबर किसके होता है, तो तुम कहोगे सर मसा गुणे, अभी ध्यान से देखा जैसे ही चैप्टरवा खत्म हुई ना, जितना प्यार से पढ़ाओ तो नहीं उतने प्यार से पूछब, और ना समझ में आई ना तो कैमरा के अंदर घुस के मारब, ये बात ध्यान रखिए, समझ लो। क्योंकि यार मेरे तुम अपने हो यार, और मैं अपने को ना डांटू तो किसे डांटू, है ना जी। समझ में आ रहा है, अरे बोलो मेरे भाई हाँ जी समझ में आ रहा है। चलो अगर तुमसे ये कह दे अगर दोनों संख्याओं ना दे और कह दे सर ए गुणे बी बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है।
ठीक है जी, यहां तक भी क्लियर है। चलो यहां तीसरा देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो कहोगे सर मसा गुणे लसा के बराबर हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, और ये एचसीएफ एलसीएम को मसा लसा कहते हो तो बात हो जाएगा। चौथा एक फॉर्मूला देखो कैसे रेडी हो रहा है, फॉर्मूला रेडी हो रहा है, बार बार रटते हो भाई मेरे, सिर्फ ये वाली बात एक लाइन याद करके रख लिए तो ये सारी फॉर्मूले बन जाएगी, अभी तो और बनने वाली है जी, सब कुछ बनेगा, तुम ध्यान से तो देखो। तो पहली संख्या बराबर अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे, सर एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दूसरी संख्या। एक और इसका फॉर्मूला बन जाएगा, सर दूसरी संख्या बराबर बाबू तब क्या हो जाए, कह दो बस सर एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर हो जाए, ये सॉरी बट्टा हो जाए पहली संख्या। ये यहां तक हो गया, चलो भाई यहां तक तो निश्चिंत हो गए। नहीं भाई निश्चिंत अभी होने नहीं देंगे, अगला मैं आपसे और पूछूंगा, बोलो अब बोलो सर क्या पूछोगे। अब मैं ये कहूं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान दे दिया गया हो, ठीक है जी, तो वहां पे एलसीएम भी दिया हो तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, यानी मैं पूछ दूं कि सर तब एचसीएफ बराबर क्या होगा मेरे बच्चे ये बताओ, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, तब एलसीएम तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तब क्या करोगे सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बट्टे में क्या लगा दोगे बोलो मेरे भाई फटाफट से, हाँ मंटू सर जी, यहां पे तब हम एलसीएम लगा देंगे। चलो भाई अच्छी बातें हैं, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहीं से, तुम ध्यान देना। अगर मेरे बच्चे अब यहां तक तो सीख गए, मैं कहूंगा चलो मेरे बच्चे बहुत तेज है भाई, लेकिन मैं पूछ देता हूं एक और बात है, अगर मेरे बच्चे यहां से मैं पूछ दूं तब एलसीएम क्या होगा, तब बाबू क्या बताइए, तब बताओ फटाफट से, कमेंट करो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके, तब क्या होगा मेरे बच्चे, तब ध्यान से सुनना। देखो ये क्वेश्चन अगर बन रहा है ना, मतलब ये क्वेश्चन मतलब अब पूरे चैप्टर में तुम मेरे इस पे आधारित है, इसलिए पहले तो मैंने फटाक दे लेके चला आया, लेकिन दूसरे वाले पे जब तक ये नहीं बताऊंगा ये हिलने वाला नहीं, ये कहता हम तो नहीं हिला भाई। चलो तो क्या कहोगे मंटू सर यहाँ पे लिख दीजिए आप पहली संख्या और गुणे लिख दीजिए मंटू सर दूसरी संख्या, ठीक है जी, दूसरी संख्या, और बटे में कर दोगे सर यहाँ पे एचसीएफ, बस, यानी कि जहां एचसीएफ यहां है तो यहां एलसीएम हो जाएगी, और यहां एलसीएम है तो यहां एचसीएफ हो जाएगी। अब देखो अब मेरे बच्चे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो ध्यान दो, ठीक है जी। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान दो, मैं यहां पे पहली संख्या की जगह ए मानूंगा, दूसरी संख्या की जगह बी मानूंगा। अगर बाबू ये बताओ कि ए बराबर अगर 13 दे लेबा, बी बराबर अगर 26 दे लेबा, और यहां पे एचसीएफ बराबर अगर बाबू तारा के दे लेबा मान लो कि 2, अगर कहता एलसीएम बताओगे तो क्या कहब, और ये क्वेश्चन तारा एग्जाम में पूछल जाई, क्या करोगे मेरे भाई, आप करोगे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या करोगे, सर एलसीएम ना पूछा है तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तुमने खुद बनाया, हमने नहीं बनाया, आपने खुद बनाया। मैंने आपको सिखा दिया कि भाई मेरे बच्चे फॉर्मूला बनती कैसे, क्या करोगे सर ए गुणे बी कर दोगे, यानी कि पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, यानी कि 13 गुणे बाबू हो जाए 26, और बट्टा में क्या होगा सर 2 से भाग, तो 2 से कटेगा तो 13 दूनी ये हो जाएगा 26, और 13 में जो भी गुणा करोगे जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो मेरे बच्चे यहाँ पे एलसीएम दे दिया हो रहता और एचसीएफ पूछ देता, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते, तब ये लगाते, ठीक है जी। मान लो यहाँ पे एलसीएम जो है ना वो 13 दे दिया है, तो एचसीएफ क्या होगा जी, तब एचसीएफ तो यही करोगे ना सर 13 गुणे 26, और बट्टा क्या करोगे सर एलसीएम 13 है तो 13, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, तो इससे कट जाता आपका ये 26 आ जाता, ठीक है जी, आ जाता। अगर मान लो मेरे बच्चे ये दोनों दे दिया गया है, ठीक है जी, ये दोनों दे दिया गया, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दिया गया, पहली संख्या नहीं दिया है, तो क्या करोगे भाई, तब ये वाली फॉर्मूला लगा दोगे। पहली संख्या अगर नहीं दिया है तो एचसीएफ और एलसीएम में गुणा करोगे, दूसरी संख्या से भाग दे दोगे। बोलो यहां तक समझ में आया, बोल मेरे भाई यहां तक समझ में आया, तो पूछेंगे जी अभी नहीं, थोड़ी देर विलंब कर लो, थोड़ी देर विलंब कर लो, मैं पूछूंगा, पहले मैं जहां आया हूं उसे सिखा दूं, लेकिन उसके पहले मेरे बच्चे मैं कहूंगा यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दिमाग में कल तक ये चीजें छप जानी चाहिए भाई, क्योंकि आगे आने वाले जीवन जब पूछेंगे आप बड़ी मार मारेंगे भाई, नहीं बनेगा, तो ये बात ध्यान रखना। चलो जी स्क्रीनशॉट लो, मैं स्क्रीन से हट गया, वैसे तो पीडीएफ मिल जाएगी जी, लेकिन इसको मैं अभी मिटाने वाला हूं क्योंकि क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करेंगे हम ना। हो गया जी, यस सर हो गया, हाँ जी हो गया, तो हम इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। जो नहीं लिए होंगे वो बाद में स्क्रीन को रिकॉर्ड कर ये रोक के पॉज करके ले लेना जी, ठीक है। चलो मेरे बच्चे
अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। दूसरी क्वेश्चन क्या बन रहा, अब यदि वो सीख गए हो तो अच्छी बात है। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युगों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कर दीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। हम तारा के फॉर्मूला के माध्यम से बाबू बताऊनी है, लेकिन फॉर्मूला के माध्यम से बतौला के बाद भी कहता कि एकरा के तू जांच भी कर, तो जांच कैसे हुई एकरा के तो जाने के परी। आवा बताओ तनी, पहले एक बार सेशन का जल्दी से लाइक करो और शेयर करो। एक बच्चा कह रहा है राजा कुशवाहा, नाम में ही राजा है यार, राजा लोगों की बातें क्या है, क्या बात है, बहुत अच्छी सी लाइन लिख रहा भाई। मंजिले क्या है रास्ता क्या है, मंजिले क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फैसला क्या है। हा बहुत सुंदर। चलो मेरे भाई बढ़ते हैं जी, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे। पहली संख्या हम लोगों को क्या दी गई है सर 26, और हम लोगों का दिया गया है जी क्या दिया है सर 91 दिया है। तो 26 बराबर हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे सर गुणनखंड निकाल लेते हैं, और 13 का भी यहाँ पे जी गुणनखंड, सॉरी 91 है, 91 का जी हम लोग यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना भाई फटाफट से। चलो 26 का करोगे तो कितना बार में जाएगा सर 2 से, जल्दी जल्दी करना भाई मेरे। 13 दूनी 26 थे, यानी कि आप लिख सकते हो सर 2 गुने यहाँ पे 13। 91 को क्या कर सकते हो भाई 91 को, ये रफ कार में करना जहां भी करना, किससे कटेगा 13 सत्ती 91, कितना से कटेगा जी बताओ 7 से, जल्दी बताओ मेरे बच्चे किससे कटेगा। यस सर 13 सत्ती 91, बहुत बढ़िया। 13 सत्ती 91 तो 13, और ये हो जाएगा सर 13 एकम 13, क्या लिखोगे सो 13 सत्ती 91 तो 7 गुणे कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। डन है जी। यस तो इसकी एचसीएफ क्या होगी। अब आप यहाँ पे कहोगे देखो ये एचसीएफ की यदि बात करेगा तो एचसीएफ इसमें जो मिलता है वही होगा, है ना जी। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है सर 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, यानी कि क्या हो जाएगा सर एचसीएफ आपका 13 हो जाएगा। एलसीएम मेरे बच्चे इसमें से पूछेगा तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होगा जल्दी बताओ। तब क्या होगा, ये ब्लू पेन से लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा ना जी। चलो क्योंकि प्रॉपर सारी चीजें होनी चाहिए। डन है जी। चलो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 13 को तो 13 लेने रहने देंगे, या फिर 2 यानी कि सबका अधिकतम घात लिखेंगे 7 तो 7 और 13 तो 13। अब गुणा करो, अब देखो ये कितना होता है 7 दूनी 14 और 14 में 13 से गुणा करो। जल्दी बताओ मेरे बच्चे कितना होगा, जल्दी बताओ मेरे बच्चे कितना होगा। मंटू सर इसका क्या होगा सर 182 होगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर मेरे बच्चे 182 होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे भाई प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न से हम लोग को कुछ बातें कह रहा था। अब तो आप जानते हो मंटू सर जो है ना वो पेज के मामले में गरीब है। ठीक है जी, तो मंटू सर को यहाँ बनाना पड़ेगा जी। चलो तो प्रश्न से हम चलेंगे, और प्रश्न से चलने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे चलेंगे प्रश्न के बाद तो क्या होगा, कह रहा है कि जांच करने के लिए, है ना। प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणन, क्या कर रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मेरे बच्चे क्या है एचसीएफ गुणे एलसीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ होना चाहिए। ठीक है जी। चलो अच्छा दोनों संख्या का देहल बा बाबू, जल्दी से जांच कराया कर। तो दोनों संख्या देहल बा सर 26 और एक दिया है सर गुणा कर दो 91 में। ठीक है जी बराबर एचसीएफ कितना निकला सर 13, और इसका एलसीएम कितना निकला सर 182, ये हो गया सर 182। ठीक है जी। यस अब इन दोनों को गुणा करो तो क्या होगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या होगा 26 और 91 में क्या होगा, जल्दी से गुणा करो। 26 और 91 में क्या होगा गुणा करो जल्दी से सर 2366 होगा। बहुत सुंदर सर 2366 होगा, और इधर भी गुणा करो 23 और 182 में गुणा करो कितना होगा सर इधर भी वही आएगा 2366 आएगा। एज ए मतलब हो गया कि दोनों आपस में बराबर है, यानी कि आपने क्या कर दिया यानी आपने क्या कर दिया तो बाबू आप यानी कि आपने इसको कर दिया भाई साबित, यानी कि प्रूव्ड दैट, यानी कि प्रूव्ड आपने इसे कर दिया। ठीक है जी डन है जी। यस यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगले क्वेश्चन के, अब तुम बताओ कैसे बनेगा ये जी। फटाफट से क्या करोगे सर मंटू सर यहाँ पे फटाफट से आप लिख दीजिए हल। ठीक है जी मैं हल लिख दिया, उसके बाद सर 510 लिख दीजिए, और क्या लिख दूं जी तो और सर लिख दीजिए यहाँ पे 92 मैंने लिख दिया। ठीक है जी
अब क्या करें मंटू सर, यहाँ पे 510 बराबर लिख दीजिए और यहाँ पे 92 बराबर लिख दीजिए, ठीक है। और हम लोग जो है ना इसको गुणखंड निकाल रहे हैं जी। तो यानी कि 510 का गुणखंड क्या निकालोगे सर, 2 से कटेगा। अरे बोलो मेरे भाई फटाफट से, यस सर 255 हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर 255 लिख देंगे जी, यस। अब ये किससे कटेगा बताओ मेरे भाई, सर 3 से, कितना बार में जाएगा जल्दी से, 3 से कटेगा, यस यस सर 3 से कटेगा, यस। तो कितना बार में जाएगा, 85 बार में, 5 या 15 का 5, 8 3 24, 24 से 25, बहुत बढ़िया। फिर किससे कटेगा, 8 5 13, 5 से कटेगा, 17 25 85, और ये हो जाएगा सर 17 एकम का 17, ठीक है जी। यहां तक सही है, यस मंटू सर यहां तक सही है, ठीक है जी। तो हम इसको लिख देते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। 92 का करो जल्दी से मेरे बच्चे, 2 से भाग लगेगा, कितना बार में जाएगा जी सर, 46 बार में जाएगा। आप लिख दो भाई 46, सॉरी 42 कैसे लिख दिया जी। देखना भाई मैं यही काम बड़ा गड़बड़ करता हूँ, फिर बाद में आंसर नहीं आता, कहते हो मंटू सर अरे क्या ही सर क्या ही करते रहते हो। चलो जी 23 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, 23 से ही कटेगा, तो 23 से कम 23। इसके बारे में क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे सर 2 गुने और 23 लिखेंगे। आप बड़े हो चुके हो इसलिए क्या लिखोगे जी, बोलो सर। कहोगे सर मैं अब तो बड़ा हो चुका हूं तो मैं लिखूंगा सर 2 का घात 2 गुणे 23 लिखेंगे, यही लिखोगे, यस। अब मैं यदि तुमसे पूछूं अच्छा मेरे बच्चे इसमें से बताओ कि HCF क्या होगा, तो क्या कहोगे, कहोगे सर HCF वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा, यानी कि जो मिलता जुलता होगा, ठीक है जी। तो HCF निकालो, दोनों में क्या मिल रहा है जी, तो आप कहोगे सर दोनों में केवल इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, क्या 2 के अलावा भी कुछ मिल रहा है, आप कहोगे नहीं गुरुजी मंटू सर ये तो मिल ही नहीं रहा है जी, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा सर, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत ही सुंदर, तो मैं इसका 2 लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या करूंगा सर, एलसीएम लिखूंगा और इसका एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम होता है जो 2 का अधिकतम घात होता है, तो 2 का अधिकतम घात क्या है भाई, इसमें ध्यान से देखो, तो 2 का अधिकतम घात क्या है सर, 2 है, बहुत सुंदर। चलो तो 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा इनटू में यहां पे, ठीक है। और यहां पे क्या है 3 है तो 3 लिख दूंगा, यानी कि जो भी है अधिकतम, 5 का अधिकतम का सर 5 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा सर 17 और ये हो गया सर 23। अब इसको गुणा करो, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, और 60 में 17 से 17 में 23 से गुणा करो, जल्दी से भाई गुणा करो, कितना आएगा जी, यस बताओ फटाफट से कितना आएगा, 23,460, बहुत बढ़िया सर 23,060, कौन है भाई, निशा कुमारी, बहुत बढ़िया सर 23,460 आ जाएगा मंटू सर, बहुत बढ़िया। तो चलो हम लोग एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। प्रश्न क्या कह रहा था मेरे बच्चे, कह रहा कि सबसे पहले तो मंटू सर के पास पेज की कमी हो जा रही है जी, ठीक है। चलो जी प्रश्न से बढ़ते हैं आगे, प्रश्न से, ठीक है, नहीं तो इसके भी बारे में शायद कुछ नहीं कहेंगे हम। चलो अभी आगे बढ़ते हैं जी। प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जांच करना है एचसीएफ गुणे एलसीएम से, ठीक है जी। कैसे जांच करोगे भाई, दोनों संख्या क्या है मंटू सर, दोनों संख्या में बात करते हैं तो पहला संख्या जी 510 है और दूसरी संख्या जी 92 है, ठीक है। एचसीएफ कितनी है निकल के आई सर 2 है, और एलसीएम कितना निकल गया सर 23,400 कितनी सर 60 आई। इन दोनों को गुणा करो कितना होगा, 46,920 आएगा, बहुत सुंदर सर 46,920 आएगा, और इसको भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा सर 46,920। एग्जैक्टिव दोनों बराबर है, यानी कि आपने क्या कर दिया सर, इसमें आपको साबित कर दिया। मैं डॉक्टर वाली पढ़ाई पढ़ रहा हूं इसलिए जगह डॉक्टर जैसा लिख रहा हूं, ठीक है जी। चलो यहां तक समझ में आया, बहुत सुंदर। चलिए 46,920, बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारी आंसर बनती है और इस तरीके से बनाओगे आपको पूरे के पूरे नंबर, यानी कि पूरे के पूरे फुल नंबर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, सारे बच्चे लाइक कर दियो सेशन को, लाइक नहीं करते हो बहुत मार मारेंगे भाई, लाइक सेशन को शेयर करनी चाहिए, है ना, तब तो ऊर्जा मिलती है ना मंटू सर को, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन भाई तीसरा एक और दिया हुआ है, इसमें भी मंटू सर क्या करिए आप हल लिख दीजिए, ठीक है। मैं हल लिख दिया, क्या कह रहा है सर 336, और मंटू सर क्या दिया है सर 54 दिया है। यहां पे क्या करेंगे सर 336 दे देंगे बराबर, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो, 54 तो 54। अब क्या करोगे सर, इसका हम लोग गुणखंड फटाफट से जी कर लेते हैं। चलो तो 336 है जी,
336 है, क्या से भाग लगेगा सर? 2 से भाग लग जाएगा। 336 को 2 से भाग लगाएंगे, 336 या 236 है जी, एक बार देखना। ठीक है, 168 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा जी, एक बार देखना। 168 बार में जाएगा क्या? 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 1 13, 2 1 3, ऐसा ही जाएगा ना? ठीक है जी, एक बार चेक करना, एक बार चेक करना मेरे बच्चे, फटाफट से, जल्दी से एक बार चेक करना मेरे बच्चे, ये जाएगा ना उतने से? यस। अब बताओ कितना बार में जाएगा ये? तो कहोगे सर 4 दूनी ये सॉरी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, ये क्या सही है? बताना फटाफट से, ये वाला सही है? बताओ फटाफट से। यस बंटू सर आप सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं सही ही जाता हूँ, कभी कभी गड़बड़ा जाता हूँ समझ रहे हो। चलो 21 दूनी होता है सर 42, ठीक है। 3 से करेंगे हो जाएगा सर 7 त्रिका 21, 7 से करेंगे सर 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है जी सर। 54 के बराबर भी कर लीजिए, सही है। 54 को कितना होगा सर? 2 से कटाइए ना, 27 दूनी 54 होता है, मुझे यही लग रहा है। और आप क्या दूसरा कहोगे? 9 3 27, 3 से करोगे सर 3 त्रिका 9 और 3 एकम का 3 हो जाएगा, ठीक है जी। यस। अब देखो 336 बराबर क्या लिखोगे सर? बंटू सर हम तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। और ये हो जाएगा सर 3 गुणे 7। कहोगे मंटू सर अब तुम बड़े हो चुके हैं जी, तो यस बड़े हो चुके हो तो क्या लिखोगे सर? 2 के घात 4 और लिखोगे सर 3 का घात 1 ही बार है और 7 का घात 7, ऐसे लिखोगे। यस। अब उसके बाद से 54 के बराबर क्या लिखोगे? लिखोगे मंटू सर 2 गुणे 3, 2 गुने 3 गुने, यहाँ पे लिखोगे सर 3 गुने 3। कहोगे मंटू सर अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, अब इस फॉर्मेट में नहीं, हम लिखेंगे ऐसे 2 के घात यहाँ पे कितना बार है सर? 3 बार है। अच्छा चलो अब बड़े हो चुके हो तो अब बताओ, यहाँ पे सब कुछ सिखा दिए हैं तो एचसीएफ क्या होगा, और सब कुछ सिखा दिए मेरे बच्चे तो एलसीएम क्या होगा जी, जल्दी बताना। एचसीएफ कितना होगा? जो दोनों में मिलेगा, ठीक है जी। तो दोनों में मिल रहा है क्या जी, जल्दी बताओ फटाफट से। सर दोनों में इसमें क्या मिल रहा है? यस सर दोनों में 3 3 मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है ना, यानी कि 3 मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, ठीक है जी। देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है और यहाँ पे 2 मिल रहा है तो 2 लिख लो। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे 3 एक बार मिल रहा है और एक बार यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, यानी इस तरीके से सर 6 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक तो क्लियर है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो एलसीएम कितना हो जाएगी सर? जो मिलता है उसे भी लिखिए और जो नहीं मिलता उसे भी लिखिए। चलो जी लिख लेते हैं, ये 1 2 3 बार इसको लिखना होगा, ठीक है जी। यस, यानी कि 2 का अधिकतम घात हम लिख देते हैं डी डायरेक्ट ही, 2 का अधिकतम घात ही लिख देते हैं, 2 का अधिकतम घात सर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 3 का अधिकतम घात लिख देंगे सर 3 हो जाएगा अगूढ़े। उसके बाद से 3 के बाद उसमें क्या है? बस 3 ही है, इतना ही है, 7 है तो 7 से 7 लिख दो। चलो गुणा करो, कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9, 16 नामा और 7, 7 से गुणा करो, जल्दी गुणा करो, कितना आता है? जल्दी से गुणा करो सर, 3024 आएगा मंटू सर। इतना भी नहीं जानते हो? ना जी, हम कहाँ पता है, हमें कहाँ पता है जी, ये सारी पता हमें थोड़ी ना है ना। और आप कहते हो सर मंटू मैथ्स किंग है ना जी। चलो जी, ये तो नाम दिया हुआ मेरे भाई सबका है, यानी कि तुम लोग का है जी, लेकिन मेरे पास मैथ की किंग होने के बावजूद भी भाई मैथ के पेज के कॉपी की कमी पड़ जाती है चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी? अगला प्रश्न से कह रहा है कि सर दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या कह रहा है जी? 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो जितने मेहनत हमको लग रही है ना लिखने में, उतनी ही मेहनत से हम मारेंगे भी तुम लोगों को, समझ रहे हो? अरे प्रेम है भाई आप सभी की, मैं पीटू क्यों तुम लोगों को? ये तो सब कहने की बातें हैं, और डांटू मैं आपको नहीं तो किसे डांटू? प्यार तारा से कर रही तो डांटे की वोरी के जाई। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा? दोनों संख्या का सबसे बड़े गुणनफल ले लो 300। हाँ कौन? अनुरोधाचार्य का बात है ना जी, ये है ना। अनुरोधाचार्य ऐसे ही करते हैं ना कि प्यार आपसे करते हैं तो डांटने किसी और को जाएंगे। एचसीएफ कितना है सर? यहाँ पे 2 जी है और यहाँ पे क्या है? एलसीएम क्या निकाले थे? तो कहोगे सर इतना, ठीक है। मंटू सर आप भी सुनते रहते हो क्या? अरे हम मने इंसान नहीं दिख रहा तुम लोगों को? ये बताओ फटाफट से। चलो जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जी मल्टीप्लाई कर दोगा, उसे ये सेब वाली आइकन मिल जाएगी जी। ये कहाँ गई? सेब कहाँ गया भाई? अरे गुम्मत हो जा, मेरे बच्चे भूखे हुए हैं और ये सेब जो है ना वो मिलना चाहिए जी, है ना। तुम लोग दिल का इमोजी भेजो, मैं सेब खिला रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से
यस मंटू सर, बड़ी बड़ी अच्छी बात है सर। यस सर 18,144 आ जाएगा। 18,000, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। चलो ये सेब जो है ना, आधा खा लो, आधा मेरे लिए बचा के रखो। मैं आधा 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 तुम खाओ, आधा हम खाएंगे। कितना होगा जी? 18,000। तुम लोग कितना बताया? 18,144। अरे बोलो मेरे भाई। सर 18,344। 344 ना सर, 144। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे सर दो दो की जगह दो लिख दिए जी, यहाँ पे 6 होगा ना जी। अच्छा मंटू सर कोई बात नहीं जी, लिख देते हैं जी, 6 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 18,144। और इसको भी अब मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई मत करना जी, गलती हो जाएगा। 18,144 इसका भी आ जाएगा। ठीक है जी। चलो अब जो है ना मैं भी सेव खा लेता हूँ, क्योंकि हमने साथ साथ में बनाया है ना जी। चलो तो ये हो गया भाई आप लोगों का प्रूव्ड। डन है जी। यहां तक क्लियर है किसको किसको? मजा आया? यस सर एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ भाई क्वेश्चन पूछने के लिए पूछो। जितने इल्जाम लगानी है मंटू भैया पे सारे इल्जाम लगा दो, सारे मेरे माथे ढकेल दो, सब कुछ है भाई। जितने क्वेश्चन करनी है कर दो। अब मंटू भैया से मंटू सर से नहीं करोगे क्वेश्चन तो किससे करने जाओगे यार, है ना। चलो जी यहाँ तक समझ में आया? यस मंटू सर समझ में आया। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दो भाई। चलो मेरे बच्चे क्वेश्चन देखो कितने प्यार सा गहरा है। कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो बड़ा अच्छी बात है भाई। अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो मंटू सर क्या कहोगे? सर आप हल लिखोगे। ठीक है भी, आप लोग हमें सिखाओ। ठीक है चलो हल लिख देंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? 12, 15 और क्या कह रहा है जी? 21 कह रहा है। ठीक है चलो तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालो जल्दी से। मैं नहीं निकालूंगा, तुम लोग निकालो। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तुम ही बताओ भाई क्या होगा? 12 का होगा सर 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 तिहाई 12। 15 का क्या होगा सर? 15 क्या होगा? 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। 21 के क्या होगा सर? 3 सत्ते 21, 7 त्रिका 21। ठीक है जी। यस क्या पूछा है मेरे बच्चे? सर मंटू सर कुछ नहीं जी, इसलिए एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ कह रहा है। एक बात बताओ तुम लोग पहले, एचसीएफ का इंग्लिश पता है? मतलब पूरा फुल नाम पता है? तुम मसा कहते हो, महात्तम समापवर्तक। ठीक है लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पूरा एचसीएफ का लिख के बताओ, देखते हैं। जो बताया सेव खाएगा आज। जल्दी बताओ क्या होगा भाई? जो मैच करता है वही एचसीएफ होता है। मैच क्या कर रहा है सर? 3 इधर है सर, 3 इधर है, 3 है, तीनों में मैच क्या कर रहा है सर? 3 कर रहा है। आंसर कितनी हो जाएगी जी सर? 3 हो जाएगी। ठीक है ठीक है जी, तो मैंने 3 लिख दिया। अच्छा तब एलसीएम बता दो जी, एलसीएम बता दो जी। तब क्या होगा एलसीएम मेरे बच्चे? एक बार बताओगे, एक बार बताओगे मेरे बच्चे जल्दी से। क्या होगा सर? 2 का घात 2 बार है तो 2 का घात 2 बार लिखिए, यानी कि 2 का घात 2 अगुणे 3 है तो 3 एक बार ही लिखेंगे क्योंकि सब में मैच कर रहा है। 5 है तो 5 और 7 है तो ये तो बचपन से सीखते आ रहा है जी, और बचपन से पढ़ते पढ़ते बुढ़े होते जा रहे हैं। गुणा करो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 60 में 7 से गुणा करो। 7 6 पहले 420। ओहो ये 420 भाई आया, ये पहले ही क्वेश्चन में 420 आ रहा है जी। चलो 420 कौन है? 420 कोई नहीं है ना जी। भाई मेरे स्टूडेंट 420 कैसे हो सकते हैं जी? सब मेरे अपने हैं भाई, है ना। यस हाँ बहुत सुंदर, यहाँ तक मजा आया। ये वाली बना दी इससे, और इसके अलावा इसमें और कुछ करनी थी नहीं जी। चलो जी तो अच्छी बात है जी, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब तुम लोग बताओगे फटाफट से। दूसरा बनाओ मंटू सर, आप हल लिख दीजिए, मैं हल लिख दिया, यानी कि आप लोग हल लिख देना। यहाँ 17 हो गया, कमा सर 23 हो गया, और मेरे बच्चे क्या हो जाएगा सर? 29 हो जाएगा। ठीक है जी। 17 का हम लोग गुणनखंड लिखेंगे जी, 23 का गुणनखंड लिखोगे भाई, उसके बाद से सर 29 का गुणनखंड लिखोगे। अच्छा ये बताओ मेरे को 17 का गुणनखंड क्या होता है सर? 1 गुणे 17 होता। 23 का सर 1 गुणे 23 हो जाएगा, और 29 का सर 1 गुणे 29 हो जाएगा। सर आप कहोगे मंटू सर इसके पहले आप जो है ना आप एक काहे नहीं लिखते थे? इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि उसका भाज्य गुणनखंड निकल सकता था, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाता, बट इसमें नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक लिख देना ही जरूरी है। ठीक है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें एचसीएफ बराबर क्या होगा और एलसीएम बराबर क्या होगा मेरे बच्चे? ये बात बताओ फटाफट से। तो कहोगे सर एचसीएफ बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? जो सब में मिलता है तो सब में 1 1 मिलेगा ना जी सर, तो 1 1 मिलेगा तो आंसर हो जाएगा सर 1। और एलसीएम क्या होगा सर? एलसीएम होगा 17 गुणे 23 गुणे जी 29 हो जाएगा। बराबर गुणा करो, सब में गुणा करो, फटाफट से गुणा करो सर, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जल्दी से हाँ एलसीएम बता दो। एचसीएफ तक एकदम आसान वाला बता दे।
ठीक बा। यस, इसके बाद भी एक और अच्छी ट्रिक भी बताएंगे तुम लोगों को। यस, ट्रिक भी बताएंगे। यस, 11,339। हाँ, कौन है भाई ये? पल्लवी गुप्ता। कितना बताया हो आप? 11,339। बढ़िया है, सही बात है, 11,339। ठीक है, अब तुम्हारी बातें से कह रहे हैं। चलो जी, हाँ, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जी। एक बार सेशन को भाई जितने बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों साथियों में बताया करो फटाफट से। भाई क्लास प्रॉपर चल रही है, आप देख रहे हो कि कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं भाई, एक एक प्रश्न, एक एक चीज आपको, एक एक लाइन बता रहे हैं ताकि परेशानी ना हो। सर हल लिखेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है जी? सर 3 नंबर। क्या कह रहा है सर? 8,9 और क्या कह रहा है जी? 25 कह रहा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 8 का गुणनखंड लिखना होगा, 9 का गुणनखंड लिखना होगा, 25 का गुणनखंड निकला होगा। जल्दी से लिखोगे। क्या लिखोगे जी? सर 8 का लिखेंगे सर 2 गुने 2 गुने 2। 9 का लिखो क्या सिर्फ? तो 3 गुने सर 3। 25 का लिखोगे सर 5 गुने 5 लिखोगे। इसलिए सर HCF क्या हो जाएगी? जल्दी से बोलोगे मेरे बच्चे, कितनी हो जाएगी? और इसकी LCM कितनी हो जाएगी भाई? जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे मंटू सर यहाँ पे जो होगा वो HCF, सॉरी, इसमें HCF क्या होगा? कहोगे सर इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जब भी किसी में नहीं मिलेगा तो सब में 1 जरूर मिलेगा, यानी 1 तो जरूर होगा इस सब में, है ना? तो चाहो तो 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो जो मिलता है वो लिखो, नहीं मिलता है तो उसको 1 रहने दो। एज इट इज जो भी है उसका सबका आप लोग घात लिख दोगे, LCM निकल जाए। 2 का घात कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर मैं बड़ा हो चुका हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। मैं कहूंगा सही बात है, 2 का घात 3, और इसका लिखो सर 3 के घात 3, सॉरी 3 के घात 2, 3 के घात 2, और इसको या लिख सकते हो सर 5 के घात 2। ऐसे करके जरूर लिख के आना। ठीक है, तो सबका 2 का घात 3 लिखो, 3 के घात 2 और 5 के घात हो जाएगा सर 2। ठीक है, इसको गुणा करो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 3 त्रिका 9, 8 9 72, 72 में 25 से गुणा कर दो। 72 में जी 25 से गुणा करो, कितना आ रहा है सर? 72 में 25 सर 1800 आएगा। बहुत बढ़िया सर, 1800 आएगा। 1800 ही आपका आंसर हो जाएगा। किसका किसका आया है? जिसका जिसका आया है। आई मिस यू गुरुजी, मिस यू भाई, मैं भी तो बहुत मिस कर रहा हूँ, है ना? लेकिन मिलेंगे जरूर, ईश्वर जरूर, ईश्वर अगर करेंगे तो मिलेंगे जरूर। ये दिल वाली जो है ना जगह आपको सेब खिला रहे हैं आजकल हम, ठीक है? ताकि खाना खाते रहो और मौज से, बढ़िया से, अच्छे से भाई पढ़ाई भी किया करते रहो। ठीक है जी, ठीक है। एक बार सेशन को भाई शेयर कर दिया करो जल्दी से। यहां तक समझ में आ गया? यस मंटू सर समझ में आ गया। चलो भाई, ये क्वेश्चन मैं आज ही बोलो स्टाम्प पे दे दूं, तुम्हारे पेपर में इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा। इस बार ये क्वेश्चन मैं आज ही फिक्स कर दे रहा हूं भाई, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो कैसे बनाओगे? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि HCF बराबर 306 और 657 बराबर 9 दिया गया, तो इसका LCM क्या होगा? अबे तारा के को फॉर्मूला बताओ। एक बार ताली बजाओ भाई सारे बच्चे, एक बार बच्चे, सभी के सभी बच्चे जो है ना। हाँ, तो तुम हम लोग को और हमें भी बच्चे सेब खिला रहे हैं। हाँ, क्या बात है, अच्छी बात है। चलो, यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे लिखोगे, लेकिन इसको ऐसे बनाना। दिया है कि, देखना ध्यान से मेरे बच्चे, इसको ऐसे बनाना। दिया है कि क्या लिख, अरे यार गजब हाल है भाई। लिखोगे सर दिया है कि, क्या दिया है जी? दिया है यहाँ पे HCF बराबर, ब्लू पेन उठाना, दिया है जी यहाँ पे HCF बराबर, HCF बराबर दिया है सर 306, 657 बराबर दिया है सर 9। तो इसलिए हम लोगों को कह रहा है कि सर LCM बराबर, LCM जो है वो 306, 657 बराबर क्या होगा? और अबे बाबू हम तारा के सिखौनी है फॉर्मूला जा पढ़ा उतरनी है, कहनी है ना कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एग्जैक्ट आप पूछ के रहना, यानी याद करके रखना। हमने आपको बताया कि यदि पहली संख्या दिया गया हो, यानी कि पहली संख्या, चूंकि हम जानते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि हम जाना तानी की, यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी? बहुत जल्दी भाई आपके जिले में, डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हैं हम। स्वागत नहीं करोगे हमारा? जल्दी से, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो कि पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे होता है जी LCM, है ना? तो स्वागत करो हमारा,
जल्दी से। तो पहली संख्या मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 306, तो ले लोगे सर 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है सर 657 है। ठीक है जी। एचसीएफ हम लोग का 9 दिया है तो 9 लिख लो, और एलसीएम हम लोग का पूछ रहा है, तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में आसानी से, ताकि भूल मत जाओ। तो इसलिए मेरे बच्चे यहां से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि मंटू सर 306 गुणे 657 बट्टे का यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इससे कटा दो, मारो फटाफट से, जल्दी से कितना बार में जाएगा जल्दी से। सर 306 को 9 से कटाओ जल्दी से, आप ऐसे भाग भी दे सकते हो। ठीक है जी। 306 में क्या होगा सर 9 दूनी 18, 9 3 27, ये हो जाएगा जी 27, ये हो जाएगा सर 3, ये होगा 4, 9 चौका 36, ये हो जाएगा सर 36, 9 चौका 36 से होला ना जी। ठीक है, ये हो जाएगा सर कट जाएगा 0, यानी कि 34 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 34 बार में कट जाएगा। मैं सही बात हूं, एक बार बताना फटाफट से। अब 697 34 से मल्टीप्लाई कर दो, मंटू सर कितना आ जाएगा 22,338 आ जाएगा सर जी, 22,338। बहुत बढ़िया, 22,338। क्या यही आ रहा है आप सभी का भी 22,338? जिसका जिसका आ रहा है वो ताली बजाएंगे एक बार, और ये सेब जरूर खा लेंगे। चलो जी, ये सेब खा लेंगे, आएंगे तो खिलाएंगे भी साथ में, लेकिन सपना आपको टॉपर का बनना है ना, तो उसके लिए ये सेब नहीं, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके लिए। ठीक है जी। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, ये बात ध्यान रखना है ना, आपको ऐसे ही बनाना होगा पूरे प्रोसेस के साथ में। नोट्स फेयर हर चीज बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? अच्छा एक बार बताओ, सब लोग बना रहे हो ना? एक बार बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। ठीक है, यहां तक बढ़ते हैं आगे। अगला देखो 5वें नंबर क्वेश्चन जी, ये तो लॉलीपॉप वाली क्वेश्चन है जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जांच कीजिए, लाओ भाई, वो क्या बोलते हैं जांच करने वाली, जांच करने वाला क्या आता है, वो डॉक्टर जांच करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आला, आला लगाए भाई, लाओ आला लगाते हैं, तुम लोग आला बोलते हैं जी। चलो जांच करें, यानी कि कह रहा है कि जांच कर दीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n जो है ना, वह क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, ये बात बतानी है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि 0 पर कब समाप्त होगा? 0 पर तभी समाप्त होगा ना जब उसका गुणखंड हम करें तो उसका घात क्या होना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए। तो एक बार मुझे ये बताओ कि क्या आप 6 का गुणखंड करोगे तो क्या आप 2 और 5 आ जाएगा? कहोगे कि अरे ना गुरुजी, जब ये 6 है तो 2 गुणे 3 ही होगा, ये तो 3 आ जा रहा है, ये 5 के फॉर्म में जीबे नहीं करेगा, है ना। और हम सभी जानते हैं यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 जो हम लोग का दिया हुआ है वो 6 में समाप्त तब होगी जब उसमें 5 से वो विभाज्य होनी चाहिए, लेकिन ये 5 से विभाज्य तो होगा ही नहीं, तो इसलिए लिख लेंगे। तो स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, यहाँ पे हल लिखोगे और मैं आप पे छोड़ रहा हूं भाई, आप कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है जी, इसमें तो कुछ करना नहीं, अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो, चूंकि किसी प्रकृत संख्या n के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी चीजें, अब अपने भाव से लिखोगे, अपने मन में जो भी लिखोगे सब सही होगा जी, इसमें कुछ गलती नहीं होगा, बस इतना दर्शा दोगे कि इसमें 5 नहीं है ना, इसका घात क्या आ रहा है, मतलब इसमें 6 का गुणखंड करोगे तो 2 और 3 होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो कि किसी प्रकृत संख्या, ऐसे लिख सकते हो किसी, देखो प्रश्न से ही उठा लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर तब समाप्त होगा जब वह 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य बोलते हैं ना कि भाज्य बोलते हैं, विभाज्य बोलते हैं जी, विभाज्य बोलते हैं ना, विभाज्य होगा या विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, तब होगा, लेकिन परंतु हम देख रहे हैं, लेकिन परंतु जो भी है ना लिख दो, लेकिन 6 की घात n में
ऐसे n में या फिर अंक में 2 गुने 3 है, इसलिए यह 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। जो भी आप लिखना चाहते हो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यहां पे कर सकते हो भाई प्रूव्ड, है ना, मैं डॉक्टर वाली भाषा ले देता हूं, लैंग्वेज समझ जाना जी, ठीक है। आप जो मन करता आप इतनी सारी चीजें को एग्जैक्ट आप लिख सकते हो भाई, कोई परेशानी नहीं है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और अपने मन से भी लिख दोगे इसे, ठीक है। या तो मन करे तो ये लिखना, मन करे तो बस इतना दर्शा देना भाई इसमें 5 नहीं आ रहा इसलिए ये नहीं होगा। सही है भाई, यहाँ पे थम्स अप कर दो यार, लाइक कर दो यार, भूख लग रही यार, लाइक की भूख है जी। ये सेब कौन भेज रहा है मेरे लिए यार, तो देखो तुम सेब भेज करके मेरे को ललचाओ मत, समझ रहे हो। चलो जी, ये सेब तुम्हारे लिए है जी, डन है जी। इसमें से मैं आधा खा लेता हूँ, मैं पूरा खा लूँ, नहीं खाऊंगा, इतना तुम लोग के लिए बचा के रखता हूँ, नहीं बचा के रखूंगा, सब खा जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते भाई, मजाक कर रहे हैं, प्रेम है, ताकि आप लोग का इंटरटेन होते रहे और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। इसके बाद जो क्लास चलने वाली है सबसे बखूबी, सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार चैनल। अच्छा समझो, ये देखो भाई, ये वाली जो क्वेश्चन है ना वो सबसे ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन मैं इसमें 2-3, ये क्या दे रहा है भाई, बहुत मार मारेंगे अभी, कौन दे रहा है ये, चिकन दे रहा भाई, इसमें कौन है ये, सागर कुमार शर्मा, है ना, बहुत मार मार, एप्पल जी, हाँ एप्पल, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन में फंस जाते हो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहे कि व्याख्या कर दीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। अब देखो व्याख्या करना है कि आखिर ये भाज्य क्यों। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि क्या मैंने आपको भाज्य के बारे में बताया था, भाज्य बराबर क्या बताया था मैंने यही बोला था ना कि भाज्य संख्या के बारे में क्या बताया था कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाती है वो भाज्य होती है। और अभाज्य क्या बताया था, अभाज्य के बारे में मैंने यही बताया था कि वो वैसी संख्या जो होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जो है क्या होती है, वो नहीं लगती है, वो अभाज्य होती है। तो भाज्य वही होगा, और भाज्य को अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है, भाज्य को जो है ना वो अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी बात आपको कंफर्म करके रखनी होगी, ठीक है जी। वो एजिटी अभी समझ में आपको आ जाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं, जब भी क्वेश्चन आता नहीं बन पाता, तो मैं बता रहा हूं भाई आप ध्यान से सीखना, मैं जो भी आपको कह रहा हूं ना बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से भाई साहब सीख लो। और एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे से क्लास मिले, ठीक है, आगे से क्लास मिले, फटाफट से मुझे बता देना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे जितने बच्चे नहीं किए हुए, ठीक है जी। चलो कह रहे कि व्याख्या कर दीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला ले रहे हैं, है ना, लिख लेते हैं भाई, दिया है क्या दिया है जी, 7 गुणे 11 गुणे 13 अब प्लस का सर 13 दिया हुआ है, ठीक है जी, यस। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात ध्यान से सुनना, इसका बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बताऊंगा। क्या आप आसान वाला जानोगे या फिर कठिन वाला जानोगे, बोलो फटाफट से। सर इजी मेथड जानोगे ना, और इजी भी हो और आपको नंबर भी मिले, यही जानना चाहोगे, बिल्कुल वही बताएंगे आपको। ऐसा ना हो कि उतना ही इजी ना बता दे जो कि आपको नंबर ही ना मिले, बाकी बिल्कुल नंबर मिलेगा। ये देखाओ 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। एक तो तरीका यह है कि सबको मल्टीप्लाई कर लो, 13 को जोड़ लो और फिर उसका गुणखंड करोगे तो देखोगे कि इसका एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी गुणखंड निकल रहा है। तो एक तरीका वो है। एक तरीका ये है कि इन गुणनखंड में भी 13, मतलब कि गुणनफल में भी 13 है और प्लस में भी 13 है, तो 13 को कॉमन कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। देखो 13 को बाहर निकाल लो तो कितना बचेगा सर, 7 गुणे 11, और यहां पे 13 को क्या बचेगा, 13 जब बाहर करेंगे तो यहां पे 1 बचेगा, ठीक है जी, इतना ही बचेगा जी, यस। अब आगे देखो, अरे इतना ही बचेगा ना जी, केवल देखो इसमें से 13 ले लेंगे तो एक तो 13 तो गायब हो गया, तो दुइयों को संख्या बचेगा, और इसमें से 13 लेंगे तो 1 बचेगा। इसमें कहोगे सर इसमें 1 काहे नहीं लिखे, वो इसलिए नहीं लिखे कि 13 को जो बाहर कर लिया और इसमें 1 लिखे तो इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में वही आ जाएगा अंक। लेकिन इसमें 1 इसलिए लिखे ताकि अगर 1 नहीं लिखेंगे तो एक जोड़ने की बात कह रहा है, तो जोड़ने के स्थान पर मैंने 1 रहने दिया, इस बात को ध्यान देना। तो 13 तो 13 और 7 में 11 से गुणा 77 हो गया, 11 7 77 और 77 कितना हो गया सर 78 हो गया, गुणे कितना होगा सर 78 हो गया, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ 13 गुणे और 78 को आप गुणखंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कहोगे कि हाँ सर गुणखंड कर सकते हो,
यानी कि 2 से जब इसको घटाएंगे तो 9 दूनी 18, 3 दूनी हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा सर 3 से 13 तिया 39, ये हो जाएगा सर 13 एकम का 13 हो जाएगा जी। यानी क्या हो जाएगा सर 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है 13 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ अब ये एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणखंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है ना, इसलिए क्या है, इसलिए यह एक क्या है सर भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य है या भाज्य संख्या है, ठीक है, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्याएं लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, भाज्य संख्या है। क्यों भाई? क्योंकि इसका एक से ज्यादा गुणखंड, एक और स्वयं के अलावा ज्यादा गुणखंड निकल रहा है जी। यहां तक समझ में आया? बोलो फटाफट से कि हाँ मंटू सर यहां तक समझ में आया, ठीक है जी। यस मंटू सर अच्छी बात है, यहां तक समझ में आया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलो पुनः इसमें और भी दिया हुआ है, पुनः कह रहा है एक और प्रश्न दिया गया है, इसी में दिया गया है, तो इसे अब तुम लोग बनाओ। क्या कह रहा है जी? पुनः दिया गया है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 भी दिया है जी, हाँ 1 प्लस का 5 दिया है। अब इसमें भी आप आसान करने के लिए 2 तरीका है, या तो सबको गुणा करके जोड़ लो, नहीं तो 5 को बाहर कर लो। देखो 5 प्लस में जो प्लस में उसी को बाहर करना, इतना कंफर्म कर लो जो प्लस में हुई बाबू वो करेगा बाहर करेगा। तो प्लस है 5, तो 5 को बाहर करो कितना होगा सर 7 गुणे 6 गुणे 5 सॉरी 5 तो बाहर कर लेना, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 को बाहर किए, ठीक है जी। अब देखो 5 इंटू में या 5 गुने लगा लो और इसको सबसे गुणा करो, 7 छक्का 42, 42 और चौके, चौके में 3 से, 3 में 2 से, 2 में 1 से और 1 में 1 जोड़ दो, ऐसे करो तो कितना आएगा। देखो 7 छक्के 42, अब 42 चौके कितना होता है मैं आपको जोड़ कर दिखा रहा हूं। 42 में 4 से करो कितना होगा सर 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, ठीक है। 4 में फिर 3 से गुणा करो, अब इसमें 3 से गुणा करो, 8 त्रिका 24 का 4 बच्चा 2, 6 त्रिका 18, 18 और 2 कितना होता है सर 20 का 0 बच्चा 2, 3 और 2 हो जाएगा सर 5। किससे गुणा किया? 3 से, फिर 2 से गुणा करो, 2 से गुणा कितना हो जाएगा सर 4 दूनी 8, 0 तो 0, 5 दूनी हो जाएगा जी 10, ठीक है। 200 हो गया सर, 1 से गुणा करो यही होगा, प्लस में इसमें 1 और जोड़ दो, ठीक है। तो 1000 कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा जी सर 1009 हो जाएगा। क्या इतना आएगा? यस 1000 सर 9 आ जाएगा, ठीक है जी। यहां तक मुझे बताओ, हाँ यस 1009 आ जाएगा। अब इसे आप लिख सकते हो, अब इसे देखो, अब फिर उसी फॉर्म में आप इसे तोड़ना चाहोगे तो फिर ये इसी फॉर्म में टूटेगा, ये तो इसी फॉर्म में टूटेगा ना जी, फिर इसे तोड़ दो। अब तोड़ करके लिख सकते हो सर या फिर लिख सकते हो, चूंकि यह अभाज्य गुणखंड के, क्या लिख दोगे आप? इसे लिख दोगे जी यह अभाज्य गुणखंड के, हाँ जल्दी बताओ फटाफट से क्या लिखोगे सर? यह अभाज्य गुणनफल के रूप का है, अभाज्य गुणनफल के रूप का होगा, या चाहे जो भी चीज है होगा, इसलिए लिखोगे, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यहां पे लिख देता हूं, तुम नीचे लिख लेना, इसलिए यह एक भाज्य होगा। बस हो गया, आप इसको प्रूव्ड कर दो, ये डॉक्टर वाली भाषा लिख देते हैं तुमको, ठीक है। समझ में आ गया होगा? बस इसमें बाबू आपको बस इतना ध्यान रखना है, बाबू एकरा का मतलब हो गया की तरह इतना ध्यान रखेगा बा कि कह रहा कि भाज्य संख्या क्यों है, तो क्यों का मतलब तो बस यही है ना कि भाई क्यों तो तभी होगा ना कि जब हम उसका एक से ज्यादा गुणखंड निकाल सके, और जकरा के एक से ज्यादा गुणखंड निकाल सकब सा ओकरा के का कहल जाई, ओकरे के कहल जाला सर भाज्य संख्या। तो ये आपका भाज्य संख्या बखूबी निकल करके चला आया। इतना बताओ मेरे बच्चे समझ में आया? इतना बताओ मेरे बच्चे समझ में आया? हाँ गुरुजी इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया जी आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बढ़ेंगे सर अगले वाली आज की क्लास में हिंदी की। और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव और जो अभ्यास वाला प्रश्न है जो कोई नहीं आपको पढ़ाता है और क्वेश्चन बाबू ओकरे से पूछा जाला वो हम पढ़ावे वाला बानी, तो जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। लाइक की संख्या कम होला तो मजा ना आवेला बाबू, यानी कि हम मजा ना आवेला कहे का मतलब हो गया कि हम
जनबा अंदर से मोटिवेट ना हो सकता नहीं। जल्दी से तो हमरा के मोटिवेट करा जल्दी से फटाफट से। यस, ये दिल वाली, ये दिल वाली, ये सेब वाली, ये दिल वाली, ये सेब वाली, है ना। तुम दिल भेजो, मैं सेब खिलाऊंगा तुम्हें। चलो जी, चलो ये आपका प्रेम है, मजाक कर रहे हैं जी। चलो मजाक नहीं कर रहे हैं जी, सेब खिलाएंगे तुम्हें। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसको समझना होगा। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलो जी, यहां पे मैं वृत्ताकार पथ ले लेता हूं जी। ये वृत्ताकार पथ कैसे होगा जी? अच्छा ये ऐसा होते रहेगा। चलो वृत्ताकार पथ इसमें कहाँ दिया जी? अच्छा हाँ, यहाँ पे ले लेता हूँ वृत्ताकार पथ। आहा, वृत्ताकार पथ के जगह मैं अर्थ ही ले लेता हूँ जी। अरे भाई साहब, ये तो देखो भाई क्या चमत्कार हो गई यहाँ पे, है ना जी। ये तो चमत्कार हो गई जी, ये देखो ये तो चमत्कार हो गई यहाँ पे। चलो जी, ये वृत्ताकार पथ ले लेते हो भाई। मुझे नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड, इतना भी मैं ज्ञानी नहीं हूँ। देखो यहाँ से समझो, ये वृत्ताकार पथ है, मान लो ये वृत्त का रूप का है। समझ में कहीं नहीं आएगा जी, अगर हमें समझ में नहीं आया तो ऐसी थोड़ी ना हो सकती है। देखो यहाँ से निकलेगी ये और ये और ये, ठीक है जी। ये वृत्त के रूप में ये हो गया, ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं, इसे डिलीट करते हैं। ये वृत्ताकार पथ है जी, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है जिसमें वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। एक लड़की सोनिया है, ठीक है, सोनिया है, और सोनिया को लगता है जी 18 मिनट। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को, जो रवि है, उसे कितना लगता है जी? उसे लगता है मात्र 12 मिनट, ठीक है जी। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में वो चलते हैं। कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल पाएंगे? अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के बारे में कहना क्या चाह रहा है। कह रहा मान लो कि एक लड़की यहां पे सोनिया है, ठीक है जी। यहां पे ये मान लो ये सोनिया है, ठीक है जी, और इसकी बाल ओल निकली हुई है, ये सोनिया है जी, ठीक है। हाँ, ये जो है ना वो सोनिया है जी, ठीक है। ये चलना प्रारंभ कर रही है और ये यहाँ पे रवि है जो कि तुम हो, समझ रहे हो, है ना। कहोगे मंटू सर क्या ही मजाक है, इसमें तुम्हारा नाक निकला हुआ है, इसकी भी नाक निकली हुई है, ठीक है जी। ये तुम हो जी, ठीक है, ये तुम हो, और दोनों एक ही समय पे चलना प्रारंभ कर रहा है। लेकिन सोनिया को चलने में 18 मिनट लग रहा है, रवि को दौड़ के लिए, मतलब एक बार ये पूरा कर देगा तो रवि को 12 मिनट में आ जाएगा। यानी कि ये कितना भाई 12 अगर और 18 लग रहा है तो यानी कि 6 मिनट का फासला है। यानी कि सोनिया के पहुंचने से पहले वो 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो दोनों एक साथ कब मिल पाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सर गलत है, 7 होगा क्या? क्या चीज में 7 होगा जी? किसमें 7 होगा? किसमें 7 होगा जी? कोई बच्चा कह रहा है सर 7 होगा, कैसे, कहां पे? हाँ सर पिछले फिर से समझा दीजिए प्लीज, सर समझ नहीं आया सर। 6 नंबर समझा दीजिए। अच्छा चलो 6 नंबर समझा दे, चलो ध्यान से देखो। क्या इसमें सही तो है, इसमें 5 ही कॉमन निकलेगा मेरे भाई, क्योंकि यहां 5 है तो यहां 5 है तो 5 ही कॉमन निकलेगा, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो नहीं समझ में आएगा कुछ बच्चों को तो मैं समझा देता हूं। देखो कह रहा है कि व्याख्या कर दीजिए, यानी कि समझा दीजिए या फिर व्याख्या करके बताइए कि इतना, ठीक है, और इतना को भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या बाबू वह होला जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकता है। या कहने का मतलब हो गया कि वो बहुत ज्यादा उसका गुणखंड निकल सकता है, ऐसा समझो। तो मान लो कि इसमें दिया है 7 × 11 × 13 + 13,
तो 13 है तो 13 को बाहर कर लिए, तो 13 को बाहर किया तो 7 और 11 और 1 बच गया, क्योंकि 7 तो 7, 11 11 और इस 13 को बाहर करेंगे तो 1 बचेगा। तो 11 7 77 77 एक 78 हो जाएगा। 78 को हम इस तरीके से फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये एक से ज्यादा गुणखंड हमें देखने को मिल रहा है और ये अभाज्य गुणखंड के रूप में है, तो हम क्या कह सकते हैं, सर ये भाज्य संख्या है, सीधी सी बात है। वही फॉर्म यहाँ पे भी लगाएंगे। इसमें क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, 5 को बाहर करेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 होगा। तो इसमें से जब 5 बाहर कर देंगे और इसको सबको जोड़ के सबको गुणा करके यहाँ पे निकालेंगे, सर इस रूप में आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्म आगे नहीं लिखा है, चाहो तो लिखो, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप जो है यहाँ पे अगर आप इतना ही लिख करके छोड़ देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि इसको अभाज्य गुणखंड के रूप में जब अरे भाई, जब इसको अभाज्य गुणखंड के रूप में आप बदलोगे, सॉरी जब इसको 78 को जब भाज्य गुणखंड के रूप में बदलोगे तो एग्जेक्टिव बन जाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि एक से ज्यादा गुणखंड निकल जाएगा। सो इसलिए है। ठीक है जी, हाँ। अच्छा सर मजाक कर रहा, लाओ भाई सुखल बांस लाओ, तो भी मजाक कर रहा, पढ़ाई में मजाक कर रहा, बड़ी मार मारेगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को डिस्टर्ब मत करना, इसको ध्यान से सुनना। देखो, एक लड़की सोनिया है जिसको एक मैदान को चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, एक रवि है जिसको 12 मिनट लग रहा है। ठीक है जी, कह रहे हैं कि दोनों जब एक स्थान पे शुरू करेंगे तो एक बार फिर से वो एक ही जगह कब मिल जाएंगे, मतलब कितने समय के बाद मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा जी, इसका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर लिखना होगा, आप लिखो यहाँ पे भाई। इसके बाद वाली क्लास मिस मत कर देना, क्योंकि आज बहुत मजा आएगी, क्योंकि आज आपकी टेस्ट है, क्योंकि जो पढ़ाए हैं वो पूछेंगे आज। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जो पढ़ाए हैं वो आज पूछेंगे, ये ध्यान रखना अभी इसके बाद वाली क्लास में। ठीक है, चलो प्रश्न से क्या दिया है, यहां पे दिया गया कि सोनिया को चक्का लगाने में कह रहे हैं, यहां पे लिखना प्रश्न से, यहां से क्या लिखोगे, दिया हुआ है, लिखोगे कि दिया हुआ है कि सोनिया को मैदान को चक्कर लगाने में, सोनिया किधर है भाई, सोनिया जी, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना होगा जी, कितना होगा जी, तो कहोगे सर 18 मिनट लग रहा है जी उसे। ठीक है, तथा रवि को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, दोनों को मिनट में लग रहा है, तो इसलिए दोनों एक समान कब पहुंचेंगे, जब इसका हम क्या निकालेंगे सर, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, इसका एलसीएम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, यहां पे हम सबसे पहले 18 को क्या करेंगे, 18 बराबर और 12 बराबर, 18 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 3 दूनी 6 6 3 18। 12 को क्या लिख सकते हैं गुणखंड, 2 गुणे 2 गुणे आपका हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12। इसलिए इसका एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप बड़े हो चुके हो तो इस फॉर्म में लिख लो, 2 का घात 3, और या ये लिख सकते हो भाई, इसमें 2 के घात 2 अगुणे लिख सकते हो यहाँ पे 3। ठीक है जी, अब देखो इन दोनों का क्या करो भाई, अधिकतम घात लिखो, तो 2 का अधिकतम घात 2 होगा, तो 2 का अधिकतम घात क्या है सर 2, और 3 का अधिकतम क्या है सर 3 है। गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 3 27, 27 में 8 से गुणा करो, 8 7 56 के 6, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है जी 21, 16 5 21, 216 मिनट बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। कितने, अरे एलसीएम निकालना है तो हमें क्या निकाल दिए जी, 36 मिनट बाद मिलना चाहिए ना जी, गलती निकाले हैं जी हम।
ये जो एलसीएम निकलेगा अधिकतम घात, ओहो यहाँ पे मिस कर दिया ना, 2 खा का घात 2 ये बार है ना जी, 3 लिख दिया इसीलिए मिस हो रहा है ना, सॉरी मेरे बच्चे। यहाँ तो 2 के घात 2 ये बार है ना जी, तो मैं 3 लिख दिया था, तो इसलिए होगा सर 2 के घात 2 अगुणे हो जाएगा सर 3 के घात 2, यानी 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिका 9, 9 चौका हो जाएगा सर 36 मिनट। ठीक है, सॉरी मेरे बच्चे, मेरे को लिखने में वहां पे मिस्टेक हो गया था। मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। ठीक है जी, अब बताओ अब सही है? अरे हाँ भाई, वहां पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। ठीक है जी, गुड इवनिंग मंटू भैया, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग जो है ना इसी क्वेश्चन के बाद समाप्त होता है, क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा है अगला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, यस, ये पृथ्वी वाली स्लाइड को डिलीट कर दो ऐसे। चलो, अब ये इसकी पीडीएफ जो है ना कब मिलेगी आपको पता है? क्लास खत्म होने के जस्ट बाद मिल जाएगी, इसलिए ग्रुप से जुड़ जाओ। जितने बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, लिंक जो है ना कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिलेगा, आपको वहां से जुड़ जाना है, या फिर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपकी मैं आ रहा हूं भाई किसमें? आपकी हिंदी वाली क्लास में, हिंदी लेकर के। और हिंदी में मैं आपको जो पहला चैप्टर पढ़ा रखा है अभी, ठीक है, यानी कि इस क्लास के बाद तो मैं तो अभी पहला पढ़ाया हूं ना, तो उसका टेस्ट, उसका क्वेश्चन आंसर जो कोई नहीं कराता है वो मैं कराने वाला हूं। तो प्लीज एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करिए, और इसके बाद क्लास वाली में जरूर जुड़िए, और एक बार जल्दी से हमें बताइए कि क्लास कैसा लगा, और दिल वाली मुझे प्यार से भेज दिया करो मेरे भाई। ठीक है जी, मजा आ रहा है ना? सब कुछ आपको टाइम पे मिल रहा है? ठीक है, मैथ का भी टेस्ट होगा जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, ये वीडियो अगर बहुत समय बाद देख रहे हो मेरे बच्चे, तो समझना सारी चीजें कंटिन्यू है, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट सारी चीजें को चेक करके सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है जी, एग्जैक्ट सब कुछ कराया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय मेरे बच्चे, मिलते हैं अगले वाली क्लास में। जल्दी से जुड़ो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ शेयर।